तो दोस्तों, क्या आप डिजिमॉन एडवेंचर की अगली कहानी के लिए तैयार हैं? एपिसोड 10 तक हमने देखा कि कैसे हमारे डिजिडेस्टिन्ड हीरोज पहली बार एक साथ आए और फाइल आइलैंड के रहस्यों को समझना शुरू किया। लेकिन उनकी मुश्किलें अभी खत्म नहीं हुई हैं। अगर आपने एपिसोड 1 से 10 तक की कहानी नहीं देखी है, तो उसे अच्छे से समझने के लिए उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आज हम बात करेंगे एपिसोड 11 से 20 तक की पूरी कहानी के बारे में। तो चलिए, इस शानदार सफर को शुरू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि जो और गोमोमन समुद्र के बीच में एक बेड के सहारे बचे हुए होते हैं, पर उनके पास कोई खाना नहीं होता है। फिर वहां पर एक लकड़ी का बॉक्स तैरते हुए आता है। उनको लगता है कि उसमें कुछ खाना है, पर उसके अंदर से निकलता है ओगरमॉन, जो कि उन पर हमला कर देता है। फिर गोमामोन इकाकुमोन में विकसित होकर ओग्रिमोन से बच के निकलने में कामयाब हो जाते हैं। खाना ना खाने के कारण वे लोग रास्ते में थक जाते हैं और पानी में डूबने लगते हैं। फिर हम सोरा को देखते हैं, जो कि मछली पकड़ रही होती है और उसकी फिशिंग रॉड में कोई बड़ी मछली फंस जाती है। उसे ऐसा लगता है, पर उसमें गोमोमन और जो होते हैं। के बाद गोमोमन अपनी सोरा को अपनी कहानी सुनाता है। थोड़ी देर आराम करने के बाद वो लोग आगे बढ़ते हैं और उनको दूर एक चर्च दिखाई देता है। फिर वे लोग उस चर्च की तरफ निकल जाते हैं और चर्च में जाकर उनको बहुत सारे इंसान मिलते हैं। पर वो एक डिजिमॉन था, जिसका नाम बेकेमॉन। बेकेमॉन्स जो और सोरा पर हमला कर देता है और उनके डिजिमॉन को जेल में बंद कर देते हैं। भूखे होने के कारण उनके डिजिमॉन इवॉल्व नहीं हो पाते। नीचे हमें दिखाया जाता है कि गोमामॉन और पियोमॉन एक बकेमॉन को बेवकूफ बनाकर खाना छीन लेते हैं और उसको पीट देते हैं। फिर गोमामन और पियोमॉन विकसित होके जो और सोरा को छुड़ा लेते हैं। उसके बाद एक शानदार लड़ाई होती है और अंततः इकाकुमोन और ब्रिद्रमोन जीत जाते हैं। बेकेमोन के हारते ही जमीन के अंदर बहुत सारे गियर टूट जाते हैं। जो और सोरा अपने दोस्तों को ढूंढने के लिए बड़े आइलैंड के लिए निकल जाते हैं। इस एपिसोड में हम ताकेरू को देखते हैं, जो कि रो रहा होता क्योंकि वो अकेला होता है। पटामोन के समझने के बाद ताकेरू आगे के सफर के लिए निकल जाता है। फिर वो लोग एक जगह पर पहुंचते हैं जहां पर बहुत सारे छोटे छोटे डिजिमोन होते हैं। सीन शिफ्ट होता है और हम एक एलेक्मोन को देखते हैं, बहुत सारे मछलियां पकड़ रहा होता है उन छोटे डिजिमोन के लिए। एलेक्मोन वहां आता है और ताकेरू को देखकर हमला कर देता है, क्योंकि उससे लगता है कि ताकेरू डिजिमोन को परेशान कर रहा है। फिर पटमोन और एलेक्मोन लड़ने लगते हैं। ताकेरू बहुत गुस्सा हो जाता है और दोनों को समझाता। फिर पटमोन और एलेक्मोन एक दूसरे से माफी मांगते हैं। ताकेरू को अपने दोस्तों की याद रही थी, वो जल्द से जल्द उनको खोजना चाहता है। फिर एक रहस्यमयी सीन आता है जिसमें डेविमोन लियोमोन और ओग्रिमोन को बोलता है कि इन बच्चों को मार डालो, इससे पहले कि पटमोन विकसित हो। गाइस, लगता है कि पटमोन कुछ तो स्पेशल है। खैर, वो तो आगे पता चलेगा। एपिसोड की शुरुआत टीके और पैटामोन के साथ होती है, जो प्राइमरी विलेज में मजे कर रहे होते हैं। वो जगह जहां सारे प्यारे प्यारे बेबी डिजिमॉन पैदा होते हैं। लेकिन उनकी शांति तब भंग हो जाती है जब डेविमॉन के कंट्रोल में आया लियोमॉन हमला करने आ जाता है। जैसे ही लियोमॉन टीके पर वॉर करने वाला होता है, तभी एंट्री होती है ताई और मैट की। उनके डिजिमॉन ग्रेमॉन और गारुरुमॉन तुरंत लड़ाई के लिए तैयार हो जाते हैं। लड़ाई और भी तेज हो जाती है क्योंकि डेविमॉन लियोमॉन को और भी ब्लैक गियर्स भेजकर उसे एक विशाल डरावने डार्क लियोमॉन में बदल देता है। वो तो इन दोनों को ऐसे हरा देता है जैसे कोई स्कूल के बच्चों को होमवर्क में हराए। जब सब हार मानने लगते हैं, तभी कोशिरो और मिमी अपने डिजिमॉन के साथ आ जाते हैं। कोशिरो तुरंत समझ जाता है कि डिजिवाइस में कुछ तो खास है। ताई और मैट ने अपने डिजिवाइस से एक तेज रोशनी फेंकी और जैसे ही वो रोशनी उस विशाल लियोमॉन पर पड़ी, उसके सारे ब्लैक गियर्स गायब हो गए और वो फिर से नॉर्मल बन गया। फिर से एक होने पर लियोमॉन बच्चों को एक बड़ा राज बताता है। वो बताते हैं कि ये बच्चे भविष्यवाणी में बताए गए डिजिडेस्टिन्ड हैं, जो इस डिजिटल दुनिया को बचाने आए हैं। ये बात सुनकर बच्चे सोच में पड़ जाते हैं। अरे, हम तो बस घर जा रहे थे, ये तो कोई और ही काम मिल गया। लेकिन फिर सब मिलकर डेविमॉन को सबक सिखाने के लिए इन्फिनिटी माउंटेन जाने का फैसला करते हैं। मगर डेविमॉन भी पूरा तैयार था। उसने और भी ब्लैक गियर्स खाकर खुद को एक खतरनाक और बहुत बड़े मॉन्स्टर में बदल लिया। उसने एक ऐसा जोरदार हमला किया कि सारे चैंपियन डिजिमॉन हार गए। बस टीके और उसका कमजोर पैटामॉन ही बचे।
जब डेविमॉन पैटामॉन को पकड़ लेता है तो टीके जोर जोर से रोने लगता है। तभी टीके के जज्बे और हिम्मत को देखकर पैटामॉन आखिरकार डिजीवॉल्व हो जाता है। एक शानदार रोशनी के साथ पैटामॉन एक खूबसूरत और ताकतवर एंजल एंजेमॉन में बदल जाता है। एंजेमॉन बताता है कि उसकी ताकत की एक बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। वह बाकी सभी बच्चों के डिजिवाइस से एनर्जी लेता है, जिससे उनके डिजिमॉन वापस अपने छोटे रूप में आ जाते हैं। सारी ताकत जमा करके एंजेमॉन अपना फाइनल अटैक हेवेंस नकल चलाता है और डेविमॉन को एक ही झटके में खत्म कर देता है। जीत तो मिली, पर दिल टूट गया। जाते जाते डेविमॉन ने बच्चों को चेतावनी दी कि इससे भी बड़ी बुरी ताकतें इस दुनिया में हैं। एंजेमॉन भी अपनी सारी एनर्जी खत्म करके गायब हो जाता है। टी डॉटर के का दिल टूट जाता है, लेकिन एंजेमॉन उसे दिलासा देता है कि वो जल्द ही एक नए रूप में वापस आएगा। और सच में एंजेमॉन का डेटा एक डिजिएग में बदल जाता है, जिसे टी डॉन टाटिके रोते हुए अपने पास रख लेता है। डेविमॉन के खत्म होते ही फाइल आइलैंड भी ठीक हो जाता है। बच्चे सोचते हैं कि अब वे घर जा सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता। तभी एक और बड़ा सरप्राइज मिला। उनके सामने एक बूढ़े रहस्यमयी इंसान का होलोग्राम दिखाई दिया। उसका नाम था जेन्नई। जेन्नई ने बच्चों को बताया कि डेविमॉन तो बस एक छोटी सी मछली था। असली खतरा तो एटेमॉन है, जो एक शैडो पपेट मास्टर की तरह काम करता है। उसने कहा कि एटेमॉन एक बहुत ताकतवर डिजिमॉन है और उसे हराना आसान नहीं होगा। जेन्नई ने उन्हें बताया कि एटेमॉन को हराने के लिए उन्हें और ताकत चाहिए। यह ताकत उन्हें क्रेस्ट्स और टैग्स नाम की खास चीजों से मिलेगी। ये चीजें इस नए महाद्वीप पर कहीं छिपी हुई हैं। जेन्नई ने उन्हें कहा कि ये क्रेस्ट्स ही उनके डिजिमॉन को एक नया और पावरफुल इवोल्यूशन देंगे। जब वे सब सोच रहे थे कि अब क्या होगा, तभी एक अजीब सी घटना हुई। उनके सामने अचानक एक नया और बहुत बड़ा महाद्वीप, जिसका नाम था सर्वर आइलैंड। वो लोग एक राफ्ट बना के सर्वर आइलैंड की तरफ निकल जाते हैं। रास्ते में उन्हें एक वामोन हमला करता है और अपने अंदर निगल लेता है। वामोन के अंदर उन्हें एक गियर देखता है, जिसे वे तोड़ देते हैं, फिर नॉर्मल हो जाता है। वामोन उनको लिफ्ट देता है और समुद्र के अंदर एक सीक्रेट जगह पे लिखता है, जहां उनका सामना एक ड्रीमोजुमन से होता है। हमारे हीरोज ड्रीमोजुमन को हरा देते हैं और उन्हें वहां एक सीक्रेट बॉक्स में बैज मिलते हैं कि उनके डिजिमॉन को विकसित करने में काम आएंगे। दोस्तों, एपिसोड 15 में कुछ खास नहीं हुआ, इसलिए हमने उसे स्किप कर दिया है। एपिसोड 16 की शुरुआत में हम देखते हैं कि जो का बैज रिएक्ट करता है और उन्हें एक स्टेडियम में लाता है, जहां वो लोग फुटबॉल खेलने लगते हैं। पर अचानक वो लोग एक केज में बंद हो जाते हैं और एक बड़ी सी टीवी ऑन हो जाती है, जिसमें हम एटेमॉन को देखते हैं। एटेमॉन उनसे मजे लेने के लिए एक ग्रेमॉन से हमला करवा देता है, पर ताइची का एगुमॉन ग्रेमॉन में विकसित हो जाता है, पर तब भी वह हार रहा होता है। इसी बीच केज के अंदर जो का टैग चमकता है और एक टनल बन जाती है, जिसकी मदद से वे बाहर निकाल जाते हैं। फिर ताइची के उकसाने के बाद ग्रेमॉन स्कल ग्रेमॉन में विकसित होता जाता है। पर लगता है दोस्तों, ग्रेमॉन अभी इसके लिए तैयार नहीं था और इतनी ताकत वो संभाल नहीं पाता और अजीब हरकतें करने लगता है। पर कुछ टाइम बाद वो अभी ताकत खो देता है और कोरोमोन में बदल जाता है। अगले एपिसोड में हमारे वेले हीरोज घूमते घूमते एक रेगिस्तान में पहुंचते हैं। अचानक उन पर एक कुआगामोन हमला कर देता है। तभी पिक्सीमोन आकर उन्हें बचा लेता है और उन्हें ट्रेनिंग देने के लिए अपने ठिकाने पर ले जाता है। क्या मतलब है कि ट्रेनिंग के नाम पर वह उनसे झाड़ू पोंछा करवा रहा है। सभी अपने अपने पावर्स को ढूंढते हैं और रास्ते में आने वाले डिजिमॉन की खूब पिटाई करते हैं। पर तब आती है सबसे मुश्किल लड़ाई। एटेमॉन पर हमारे हीरोज के डिजिमोन के अटैक्स का कोई असर नहीं हो रहा था। तभी ताइची के साहस की वजह से एक कमाल की चीज हुई। उसका क्रेस्ट और करेज चमकने लगा और ग्रेमॉन मेटल ग्रेमॉन में बदल गया। मेटल ग्रेमॉन एक नया और बेहद ताकतवर रूप था। उसने एटेमॉन को आसानी से हरा दिया और एटेमॉन के साथ उसका पूरा काला नेटवर्क भी खत्म हो गया। लेकिन कहानी में एक अजीब मोड़ आया। एटेमॉन के नेटवर्क के खत्म होने से एक डायमेंशनल रिफ्ट खुल गया। इस रिफ्ट ने ताइची और मेटल ग्रेमॉन को अपनी ओर खींच लिया। ताइची और मेटल ग्रेमॉन को पता भी नहीं चला कि क्या हो रहा है और वे उसमें गायब हो गए। अगले ही पल ताई ने खुद को अपने ही घर के पास
मानव दुनिया में पाया। मेटल ग्रेमोन वापस अपने छोटे रूप कोरोमॉन में आ गया। ताई यह देखकर हैरान था कि वह वापस आ गया है, पर उसके दोस्त कहाँ हैं? यह एपिसोड इस रहस्य के साथ खत्म होता है कि ताई क्यों और कैसे अकेला अपने घर वापस आ गया है, जबकि उसके बाकी दोस्त अभी भी डिजिटल वर्ल्ड में ही हैं। तो दोस्तों, ये थी डिजिमॉन एडवेंचर की धमाकेदार कहानी, एपिसोड 11 से लेकर 20 तक। इन एपिसोड्स में हमने देखा कि कैसे हमारे डिजिडेस्टिन्ड हीरोज ने एक बड़े खतरे, डेविमॉन, को तो हराया, लेकिन उनकी असली मुश्किलें तो अब शुरू हुई हैं। उन्होंने एक नए महाद्वीप पर कदम रखा, जहां उनका सामना एटेमॉन जैसे एक और खतरनाक दुश्मन से हुआ। अब उनका मिशन सिर्फ घर लौटना नहीं, बल्कि अपने अपने क्रेस्ट को ढूंढना है, ताकि वे और भी ताकतवर बन सकें। यह सफर अभी खत्म नहीं हुआ है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। हमें कमेंट्स में बताएं कि एपिसोड 11 से लेकर 20 में आपको सबसे ज्यादा कौन सा हिस्सा पसंद आया। मिलते हैं अगले वीडियो में।